मार्केट में अंधेरी रात में, काली दिन में, काली रात में अकेली खड़ी मिली थी पब्लिक को। तो पब्लिक ने उठा के सराखों पे लिया। वो आपकी पत्नी की फेस वैल्यू की वजह से नहीं, बिल्कुल भी। ये चीज सिंपैथी लेकर यहाँ से मत जाइए कि आपकी पत्नी ही फेस वैल्यू वाली थी। नहीं, पब्लिक ने फेस वैल्यू दिया। किस चीज के लिए फेस वैल्यू? तो जी हाँ, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रूपा के पति अभी अभी सुनने को मिला है सूचना में, क्या आप लोगों ने भी सुना है? रूपा के पति मर्द नहीं है। मर्द नहीं है तो क्या है? इस चीज को आप लोग जोड़ लीजिए। और कमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक अंधी हो चुकी है। पब्लिक के आंख पे पट्टी पड़ा हुआ है। एक पब्लिक, दो पब्लिक शायद भूल गए जनाब कि ये पब्लिक कौन है। दोनों बहन के बीच में लड़ाई करने वाला शख्स आया है सामने और खुद से अपनी गलती गुनाह करके, अपनी गलती स्वीकार करके, अपने आप को गुनहगार बताकर वो चली गई है आराम से। क्या सच्चाई यही है? सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और हाँ, जो गटाई फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं मर्द इसे नहीं, मर्द उसे नहीं, क्या वो जनाब खुद मर्द हैं? साबित होता है उनके भाषा से, शब्दों से, लफ्जों से। अब बबली को चाहिए हर एक सबूत नहीं, हर एक सबूत चाहिए। और फीलिंग्स में कसम खाना ये कहाँ तक जायज है? सुनने में आया है रूपा भी अपने बच्चे को लेकर के कसम खाई है। क्या ये बात सही है? कमेंट में हमारी पब्लिक बताएगी। और खैर, बबली तो आकर के अपने मर्द यानी पति के लिए कसम खाकर चली गई। ये कहाँ तक सही है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक बात हम बता दें, यहाँ पे हर वो चीज मुमकिन होगा क्योंकि ये लड़ाई गंदे लेवल में जा चुकी है। ये लड़ाई बहुत ही गंदे लेवल में जा चुकी है। ये रुकने वाला नहीं है। रोकने वाला एक ही शख्स है। वो शख्स कौन है हम वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे, क्योंकि शुरू में बता देंगे तो वो शख्स हमारे ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि शख्स पावरफुल है। वो चाहते हुए भी इस लड़ाई को सुलझाने के बजाय चुस्की लेकर के चले जाते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, दोनों बहन में लड़ाई करवाने वाली कौन है? अंशु की कल वीडियो आई थी। अंशु अपने वीडियो में शायद 4 रिएक्शन वाले को टारगेट पे लेती है, मोटासी करके ऐसा कुछ बोलती है। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये मोटासी कौन है। थोड़ा बहुत मोटे हम भी हैं। अब जिनको भी उन्होंने टारगेट किया, हम इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। अंशु जी, हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को ला करके सोशल मीडिया पे पटकेंगी तो रिएक्शन आएगा। रिएक्शन भी पटका पटकी वाला ही होगा। शायद आप जब अपना मैटर लेकर के आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम अपने अपनों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, एक्सपोज चैनल वाले, रोस्ट चैनल वाले, रिएक्शन चैनल वाले। ये आपको कानो कान खबर नहीं होता है। जब ये मामला ज्यादा चलने लगता है तो वो वीडियो अपने अपने आप सबके पास जाने लगता है। तो शायद कल ये 2 4 5 अंशु देख ली वीडियो। अंशु यानी रूपा जी की ननद है अंशु। वो 2 4 रिएक्शन वाली का वीडियो देख ली, जिसके प्यार की वो बहुत भड़की हुई है। अगर मान के चलिए कि ये हमारे ऊपर भी भड़की होंगी। हालांकि ये इनका कमेंट हमारे पास आया है, हमने देखा कमेंट को, क्योंकि जब इनके चैनल से हमने वीडियो देखा तो वो डीपी हमें लगा कहीं ना कहीं मैच खा रहा है इनका। फिर हमने वो डीपी को चेक किया आईडी को, तो वो अंशु की ही आईडी है। लेकिन हमारे पास दिल भेजी है, गुलाब का फूल भेजी है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन वाले के लिए भी है तो ये सच्चाई है कि आप लोग पहले यहाँ पे गंद मचाते हैं, फिर कोई भी आकर के इंटरफेयर करता है, कोई भी प्राइवेसी आपका निकाल के पहले बाहर नहीं लाता है। ये चीज सत्य है, इस चीज को मानना पड़ेगा। अब रही बात, अब इनका कहना है कि हमने वीडियो, हमारी एक गलती हो गई क्या और इसी पर इतना बात विवाद हो गया। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आपकी महानता है। जो हमने सुना था वो महानता आप एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रही हैं, पहल कर रही हैं, अच्छी बात है। जिस चीज को कि रजनी ने भी बोला कि इस लड़ाई में अंशु दीदी एक ऐसी शख्स है जो कि इधर का उधर नहीं करती है, जहां तक वो मिलाने का ही कोशिश करती है। और कल भी बबली और रूपा के लिए, बबली हम किसे बोलते हैं आप लोग एडजस्ट कीजिए, बबली और रूपा के मैटर में भी वो फैक्ट बात ही बोलकर चली गई। ये नहीं बोली कि वो भाभी के तरफ से इनको बबली बंटी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, माफी ही मांग कर गई। दूसरी कोई महिला होती ना तो इसमें बहुत कुछ अपना व्यू छाप के चली जाती। लेकिन अंशु सच में, एक कहते हैं ना खरा उतरना, एक ये बंटी बोले थे वीडियो में कि हम खरा उतरते हैं। खरा उतरना उसे, जो आप कर रहे हैं उसे नहीं बोला जाता है। जो अंशु ने कल किया
फिर से एक बार, उसे बोलते हैं खरा उतरना। तो ये अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं खड़ी उतरती है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी अपनी भाभी सही है 100% और भाभी की बहन पूरा का पूरा ही गलत है, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी समय मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चांस मिलने चाहिए। चांस देने वाले भी अपने ही होते हैं, दर्द देने वाले भी अपने ही होते हैं। जब अपनों की लड़ाई है तो इसमें यही काबिलियत दिखानी चाहिए हर एक शख्स को। तो अंशु सच में खड़ी उतरी और हमें लगता है कि ये बहुत समझदार हैं फिलहाल, लेकिन रिएक्शन वाले पे ये हावी होती। कौन रिएक्शन वाली है, किसके लिए ये वीडियो बनाई, ये हमें अभी तक पता नहीं लगा। तो खैर अब हम ज़्यादा डीपली जाना भी नहीं चाहते हैं। और अंशु जी आपसे एक बात हम बता दें कि ये लड़ाई रुकने वाला नहीं था। आपको लगता है कि हमने एक वीडियो बनाया, एक वीडियो की यहाँ पे बात नहीं है। ये लगातार ये मैटर चल ही रहा है, निगेटिविटी फैल ही रहा है और फैलाने वाले कोई और नहीं, बंटी बाबू खुद ही हैं। वो इस चीज को बंद होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन ऐसा मर्द है सोशल मीडिया पे हमने नहीं देखा एक महिला के पीछे हावी होकर पड़ जाएगा। ये आप लोगों के कहने से भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, एक पर्सन अगर कह दे तो फिर से हम बोलते हैं उस पर्सन का नाम हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए, अब ये बंटी बाबू बार बार चिल्ला के गला फाड़ के कह रहे हैं कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं। तो हम पहले मर्द का परिभाषा जानना चाहते हैं। ये बंटी बाबू का नाम हो गया पढ़ाकू भैया। पढ़ाकू भाई नाम कैसा रहेगा, क्योंकि ये बार बार कहते हैं हम किताबी भाषा बोलते हैं, हम पढ़े लिखे, हम शिक्षित फैमिली से हैं। रूपा गंदी फैमिली से है, रूपा के संस्कार नहीं है, ऐसे संस्कारी लोगों से हमें नहीं मिलना है। मतलब ना जाने कितना क्या बोलते हैं। इनकी लाडली बहन, जो अब तक लाडली बहन थी, इनकी पत्नी जो है बबली जो है, ये भी बता रही हैं कि दीदी ने हमें ऐसे किया वैसे किया, ना जाने कितना दर्द वो लेकर के आ रही हैं। और हमारे नाम का ना फेमस से याद आया, बंटी भाई ये पढ़ाकू बाबू बोल रहे हैं, पढ़ाकू भैया बोल रहे हैं। हमारी पत्नी के नाम से तुम व्यूज चापी हो। तुम ये ना भूलो कि तुम्हें कोई नहीं जानता था। तुम व्यूज छापने के लिए फेमस को पकड़ती हो, एक से लड़ाई करती हो, दूसरे को पकड़ती हो। ये सब चीज इनका कहना है। शायद ये भूल गए हैं कि चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो बबली हो, चाहे वो रजनी हो, चाहे वो रूपा हो, कोई भी सोशल मीडिया पे आता है तो जीरो से ही आता है। और हीरो बनाने वाले वो खुद नहीं होते, हीरो बनाने वाली ये जनता होती है जनाब। जब आपकी पत्नी को जनता की सपोर्ट की जरूरत थी तो ये जनता ने सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय आपकी पत्नी मार्केट में अंधेरी रात में, काली दिन में, काली रात में अकेली खड़ी मिली थी पब्लिक को। तो पब्लिक ने उठा के सराखों पे लिया। वो आपकी पत्नी की फेस वैल्यू की वजह से नहीं, बिल्कुल भी। ये चीज सिंपैथी लेकर यहाँ से मत जाइए कि आपकी पत्नी ही फेस वैल्यू वाली थी। नहीं, पब्लिक ने फेस वैल्यू दिया। किस चीज के लिए फेस वैल्यू दिया, पहले बातों को समझिए, फिर आप भाषण दीजिए। नहीं तो आपका भाषण ऐसे ही जारी रहेगा, भाषण पे भाषण आता रहेगा। सच्चाई ये है कि जब आपकी पत्नी, इससे पहले तो वायरल नहीं थी, इससे पहले गाली पड़ता था आपकी पत्नी को। जब उस अवस्था में रूपा और रूपा के पति जैसे इंसान ने सपोर्ट किया, जब रूपा और रूपा के पति जैसे इंसान ने इंसाफ की गुहार लगाई, झोली फैलाई, तो पब्लिक को कहीं न कहीं लगा कि ये बच्ची सही है, ये लड़की सही है। सारी की सारी पब्लिक रूपा और कैलेंडर भाई के ममता में, वो जो ममता लुटाए ना उस पे, उस समय भले ही आपका कहना है व्यूज के लिए ही लुटाई, आपकी ही बात। रूपा और कैलेंडर भाई के ममता को देखकर, माँ के ममता को देखकर आपकी पत्नी पे जो बोल रहे हैं ना, अभी इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, हमारी पत्नी की देन थी कि तुम्हारा वीडियो चल जा रहा था। सच्चाई यही है कि उनके नाम से आपकी पत्नी को संभाला गया। यहाँ पे सच्चाई वो नहीं जो आप दिखा रहे हैं ना, वो नहीं है। सच्चाई ये है, अगर समझने की जनता जुर्रत करे ना। बात रही शादी में, आपकी पत्नी की वीडियो धकाधक चल रही थी। अगर पब्लिक को आपकी पत्नी से प्यार होता, अगर आपकी पत्नी सुपरस्टार होती, तो अब भी लाखों का व्यूज ले आती ना। अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, शादी में व्यूज इसलिए आ रहे थे, एक माँ बाप बनी हुई थी रूपा और कैलेंडर भाई,
वहां भी ब्लेसिंग लोग दे रहे थे और आपकी पत्नी को भर भर के प्यार दुलार दे रहे थे। सच्चाई ये है। आज गाली इसलिए आपको मिल रहा है, आप ये बोल रहे हैं कि रूपा गाली दिलवा रही, तो बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। पब्लिक रूपा और कैलेंडर भाई के वजह से आपकी पत्नी को प्यार करती थी। जैसे ही आप लोगों ने उठा के फेंका बीच बाजार में, जंगल झाड़ में रूपा को, वैसे ही पब्लिक रूपा को लोक ली और सारी पब्लिक आपके घर में घुस चुकी है। इसे घर में घुसना कहते हैं कि अगर कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट सही ना आवे तो इसे घर में घुसना ही कहते हैं। 2 4 5 कमेंट आपका सही, इनका कहना ये भी है, मैडम जी का, बबली का कहना ये भी है कि 2 ही पब्लिक, हमें जरूरत नहीं है पब्लिक की, भगवान हमें संभाल लेंगे। तो सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता जनार्दन आपकी भगवान है। भगवान का ओहदा आपको जनता जनार्दन आप अपनी पब्लिक को देंगी, पब्लिक को आप इज्जत नहीं करेंगी तो भगवान जो है ना, कर्म के हिसाब से ही भगवान अपना फल छोड़ते हैं। आप कर्म करेंगी नहीं तो भगवान फल देंगे नहीं। ये आपकी गलत सोच है, गलत मनसा है। आप सोच को सीधा करना नहीं चाहती हैं। सारी की सारी पब्लिक गलत नहीं हो सकती है, एक आप सही, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और आप जो बोल रही हैं ना, अगर हम आज आपको सपोर्ट कर दें इतना सब कुछ जानते हुए भी, तो वो हमारी मानसिकता होगी, वो हमारे कर्मा होंगे। और आप दोनों कसम खा लिए हैं इस रूपा को गिराना है मार्केट से। उसके बाद एक बनी बनावटी कहानी बबली बताती है कि हम लोगों ने, हाँ बब्बू, हाँ सोना, हाँ मोना, हम लोगों ने विचार किया था कि हमारे बाद रूपा को देखने वाला कौन है, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूपा ने ऐसे कर्म करके रख दिए हैं ना, कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं ना, उस कर्म के हिसाब से पब्लिक बार बार देखना पसंद करती है। सच्चाई वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं कि ये हमारे व्यूज से जलते हैं। सच्चाई ये है कि आपने यही सोच के रखा था, क्योंकि बात की हुई थी, मीटिंग की हुई थी, हमारे बाद इस रूपा का कौन होगा, इस रूपा को कोई देखेगा नहीं, पब्लिक इसको देखेगी नहीं। क्योंकि आपकी सोच इतनी नीचे लेवल की थी ना कि पब्लिक नहीं सोच पाई थी आपको। आप कहाँ से सोच रही थी कि पब्लिक इसको देखेगी नहीं, हम लोग 2 दिन में 3 दिन में कम्युनिटी पोस्ट लगाएंगे। आपकी सोच ये थी कि रूपा को हम अपने पैरों का जूती बना के रखेंगे और भीख देंगे समय समय से। वो हमसे भीख मांगेगी और समय समय से हम भीख देंगे। लेकिन पब्लिक का पासा पलट गया। पब्लिक ने आपके चेहरे से, रूपा के चेहरे से परख लिया, यहाँ पे झोल झाल है। शादी से ही पब्लिक समझ चुकी थी और इतनी रातों रात प्यार लुटाई पब्लिक रूपा पे कि रूपा अपना भिखारी वाला रोल उठा के फेंक दी। वो एक मालकिन बन गई, दिल का टुकड़ा बन गई। किसका? पूरी पब्लिक का दिल का टुकड़ा बन गई और एक बार उखाड़ के फेंक दी, दहाड़ मार दी कि हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। आपको लग गया झटका कि अरे हमने तो सोचा था इसको भिखारी बना के रखेंगे, 2 दिन में इसका कम्युनिटी पोस्ट मारेंगे, ये तो हम ही को उखाड़ कर फेंक दी। बात रही अंशु के घर में पार्टी में जाने के बाद जलता कौन है? जलते हैं बंटी और बबली। बोलिए कैसे? जिस बंटी बबली को ये उम्मीद नहीं था कि इनको पब्लिक देखना पसंद करेगी। हमने बोला था आपको पिछली वीडियो में, अपने पब्लिक को बोले थे कि रूपा का व्यूज अच्छा खासा अब चल गया तो ये ऐसे ही करती रहेंगी तो आगे जाएंगी। उस समय रूपा ने किसी को टारगेट नहीं किया था, वो बहन में मिली थी, लाख से पार कर रहे थे व्यूज, अच्छे खासे लाइक मिल रहे थे। जलन आपको हुई, इस रूपा को तो हमने कुछ और सोचा था, रूपा कुछ और निकली। तो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान पे भी भरोसा कीजिए, कर्म अच्छा कीजिए। रूपा और रूपा के पति ने कर्म अच्छा किए हैं। चलिए अब मर्द की परिभाषा पे आते हैं। ये बबली के पतिदेव चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मर्द वो नहीं होता है कि कैमरा के पीछे बैठकर बकर बकर करना और अपनी पति को मुंह में ताला नहीं लगाना। मर्द वो होता है कि कैमरा तानो, एक बार बीवी बोले एक महिला को तो दूसरा बार मर्द भी बोलो उस महिला को, और इतना बोलो कि वो महिला एकदम अपने आप से हार जाए, थक जाए। लेकिन शायद इस बबली के पति को पता नहीं है, पब्लिक वो ताकत है ना कि अपने आप लोग सीख जाते हैं बोलने के लिए। जिस रूपा को ये लोग भोली भाली समझते थे, बस समय समय से बबली ने यूज किया, उसके बाद फिर से यूज करने का ही कोशिश की। एक बार हेल्प लेकर यूज की, जब आप और रजनी के साथ कुछ था ही नहीं मैटर, तो फिर आप सोशल मीडिया पर ला करके ये चीज को रखने वाली कौन होती हैं?
पब्लिक का नींद हराम करने वाली ये पब्लिक कौन होती है? पब्लिक के न जाने कितने रात कितने दिन हराम हुए और आज रूपा पे हावी हुई पड़ी है। तो क्या पब्लिक मान लेगी? पब्लिक छोड़ देगी आपको? नहीं छोड़ेगी। आज भी पब्लिक, कल भी निगेटिविटी फैला रही थी, आज भी फैला रही है आपके पास। ये कहते हैं पब्लिक अंधी हो चुकी है, पब्लिक की आंख में पट्टी है। तो जिस अंधी पब्लिक को आप बोल रहे हैं ना, तो शायद भूल गए हैं आप अपनी दिन। यही वो अंधी पब्लिक, अगर आंख की पट्टी नहीं हटा दी ना, आंख की पट्टी अगर पड़ी है तो हो जाने दीजिए आंख पे पट्टी पब्लिक को। पब्लिक आपकी पत्नी को सपोर्ट की है, जो आज आपकी पत्नी रूपा पे भारी होना चाहती है। हालांकि हो नहीं पाएगी, अब तक नहीं हुई तो आगे क्या होगी जनाब? देखिए आगे आगे होता क्या है। अब बात रही कि ये माजमा खत्म होना चाहिए। इस माजमा में हम सोच रहे थे, कुछ पब्लिक, पढ़े लिखे पब्लिक सोच रहे थे कि एक नारी के चरित्र का सवाल है। बार बार बबली के चरित्र पे उंगल उठता है, बार बार। लेकिन ये बबली सारा चीज को घोर कर पी चुकी है। इसे नहीं चाहिए मान सम्मान, बस इसको डॉलर चाहिए, गंदगी चाहिए, छिछलेदरई चाहिए। इतना करने के बाद भी व्यूज गिरे जा रहे हैं ना, बंटी बबली के व्यूज गिरे जा रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इस बबली को पब्लिक देखना पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक इस बबली को देखना पसंद नहीं कर रही है। हाँ, सिंपैथी वाला कार्ड खेलने आए हैं। मार्केट और बाजारू की परिभाषा बता रहे हैं। कोई बाजारू बोलता है, कोई मार्केट बोलता है। हालांकि हम गाली के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग अव्वल दर्जे की गंध फैलाते हैं। आप लोग के फैमिली में ही हर किसी के नाम नाम पे चैनल है। हर किसी चैनल से आप लोग, सबसे बड़ी बात तो आप मियाँ बीवी ही काफी हैं, उधर से एक महिला आती है। हाँ, किसी मर्द को आप कहते हैं ना वो मर्द नहीं है, तो एक बात जान लीजिए, आप वो मर्द हैं कि आप डेली डेली एक महिला पे हावी होते हैं। भले ही गाना के माध्यम से कुचलाते हैं, डायलॉग के माध्यम से कुचलाते हैं, भले ही आपका तरीका अंदाज अलग होता है, लेकिन पर डे उस महिला को टारगेट पे लेते हैं। सच्चाई यही है। और खुदा न खास्ते आप लोग एक बात जानते होंगे, जो मर्द, जो इंसान कभी कुछ नहीं बोलता है, खास करके मर्द की ये परिभाषा है, जो मर्द बहुत भोले भाले होते हैं ना, और एक दिन उनकी अगर पारा गर्म हो जाए, तेवर आ जाए, तो फिर देख लीजिए उस मर्द की आगे जोड़ लीजिएगा। तो ये बार बार पोक कर रहे हैं। कहावत में है ना, सोए हुए शेर को सो जाने दो, जगाओ मत। पब्लिक देखी है, रूपा के पति मर्द हैं। आपके चिल्ला चिल्ला के कहने से नहीं होगा। जब वो मर्द नहीं थे कि जो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस, आपकी पत्नी लंबा प्रोसेस में भटक रही थी, ससुराल में रहना नहीं चाह रही थी, ससुराल वाले यानी पतिदेव डाइवोर्स नहीं दे रहे थे, वही मर्द, कह रहे मर्द नहीं थे, वही मर्द 1 साल में ही पति से डाइवोर्स भी करवा दिए। वही मर्द 1 साल में 7 से 8 लाख रुपया कमा के गई ना आपकी पत्नी साहिबा। आपकी पत्नी साहिबा खुद ही बोली है कल आकर के कि हमने 7-8 लाख रुपया कमा लिया ना, हमारी दीदी को जलन हो गया, रूपा दीदी को। तो भाई पैसा कमाने के लिए हर किसी को होर होना चाहिए। अगर इसे आप जलन का नाम देते हैं तो वो आपकी मानसिकता है, ये इसे हम होर का नाम देते हैं। चोरी चुगलई का तो होर नहीं की रूपा ना, पैसा कमाने का ही तो होर की, अगर आपके ही हिसाब से। तो ये एक अच्छी बात है कि वो कमाने का होर लगाई आपसे और अपना कर रही हैं कर्म के हिसाब से, उसको भी फल मिलेगा, रूपा को भी फल मिलेगा। और इसी पब्लिक को आपने भी अगर बेवकूफ़ बनाया है, अगर चाह रही ये बोलना चाह रही रूपा बेवकूफ़ बना रही है, तो शायद आपने भी पहले बेवकूफ़ बनाया। तो बनेगी, पब्लिक तैयार है ऑलरेडी रूपा के लिए बेवकूफ़ बनने के लिए, रूपा को भी आगे लेकर जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रही हैं वो सच है या जो नहीं बोल रही हैं वो सच है, समझ गई? तो इसलिए बंटी बबली आप जितना भी यहाँ पे करेंगे ना, इसमें आपकी खराबी है। उसके बाद आपके तरफ से कितने वीडियो आते हैं, आपकी बहन भी रो धोकर वीडियो छाप कर चली जाती है। और इनकी बहन का कहना है, भाई इनकी बहन की महानता को अब देखिए। इनका कहना है अगर आप लोग पब्लिक कह देंगी तो ये साथ में लिविंग रिश्ते में रहना बंद कर देंगी, है ना। इतना दिन से ये रह गई, अब अकेला ये जी लेंगी, यानी इनकी बहन अब संन्यास लेने वाली है। भाई पहले तो आप लोग अपना डिग्री को साइड कीजिए,
पहले आप लोग अपना अपना वीडियो चला के एक बार देख लिया कीजिए कौन क्या बोलते हैं, उसके बाद पब्लिक फैसला करेगी। आपके घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे होगी तो फैसला करने वाले हमारे जैसे जैसे रिएक्शन वाले आएंगे। फिर ये मत कहने के लिए आइएगा, ये मत कहने के लिए आइएगा कि आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले। कानून कार्रवाई की धमकी किसे किसने दिया है ये हमें नहीं पता। अगर बंटी की बहन, पढ़ाकू भैया की बहन, पढ़ाकू दीदी अगर समझदार होती तो ये कार्रवाई बहुत पहले कर लेती। ये मीडिया वाले को घर में बिठाकर नई नई भाभी से वाइट नहीं दिलवाती। ये जबकि सच्चाई यही है कि नई भाभी, एक परिभाषा बता रहे हैं, नवजात बच्चा और ये नई बहुरिया को जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में ढाला जाता है। तो भाई कौन है कि नई बहुरिया को मीडिया में वाइट देने के लिए दे देते हैं कि तुम्हारा अतीत क्या था ये बताओ, कितना से तुमने प्यार किया और कितना से मोहब्बत किया, और मीडिया वाले भी वाइट लेकर के सोशल मीडिया पे डाल दिए। ये है इन लोगों की सच्चाई, पढ़ाकू भाई और पढ़ाकू दीदी की सच्चाई। अब ये लिविंग रिश्ते को तोड़ेंगी। लिविंग रिश्ते में ना जाने कितने दिन से ये रह गई हैं, पब्लिक इनसे जीत नहीं पाती है तो यही कहकर पब्लिक जीतती है इनको। इनका ये कहना है, शायद इनके पास कमेंट गलत आता है। इनके होने वाले हस्बैंड बहुत ही परेशान हो चुके थे, तो फिर आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको रिश्ता तोड़ने किसने बोला? कौन पब्लिक ऐसी होगी जो आपको बोलेगा रिश्ता तोड़ने के लिए? और लिविंग रिश्ते में शायद रहते हैं ना तो ये चीज को मायने नहीं रखते हैं। आज प्रीति सूरज को देख लीजिए, कितना क्या नहीं बोला जाता है, तो क्या वो अलग हो जाते हैं? और आप अलग रहेंगी, इसकी क्या प्रूफ है? तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को जगह मतलब टाइम से मोड़ घुमाया जाता है कि इधर दोनों बहन का लड़ाई धमाकेदार हो रहा है, सब उधर भगे पड़े हैं, हमारे तरफ लोग कैसे आएंगे? तो थोड़ा वो भी बुला ली अपने तरफ, क्योंकि आज ही उनको कमेंट का याद आ गया। ये कमेंट तो बहुत दिन से जा रहा है कि आपके भाई बार बार कहते हैं आपकी बहन ऐसी होगी, आपकी माँ ऐसी होगी, पब्लिक को बोल रहे हैं ना, इसलिए पब्लिक लिखती है आपके पास जाकर के कि जिसकी बहन बिना शादी का लड़के के साथ रहती है वो पब्लिक को औकात सिखाता है, पब्लिक को बताता है तुम्हारी बेटी भग गई, तुम्हारी फलानी भग गई। इसलिए पब्लिक, आप ये सोचिए ना कि ऐसे कमेंट पहले नहीं जाते थे ना, आपको अच्छे अच्छे कमेंट जाते थे। तो चीज़ों को सुधारना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई हुड़ मचा के एक लाइन में ही चले जाएंगे। अगर चलते हैं तो चलिए भाई जी, हमारा वीडियो बन। हाँ, लास्ट में एक चीज़ बताना था। यहाँ पे मझली बहन और मझला जीजा ने ये चीज़ शुरू किया, भरत मिलाप या जो भी चीज़ का पहल किए, तो हम उनसे कहना चाहेंगे, रजनी कौशल नाम ही बता देते हैं रजनी कौशल जी से, कि आज जो ये गंध चल रहा है तो क्या आप इसमें चुस्की लेकर के चुपचाप बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं? तो सही है और करना भी चाहिए। ये मत भूलिए, अगर रूपा आपकी बड़ी बहन है तो वो बबली भी आपकी ही छोटी बहन है। और छोटे बच्चे ना, घर के छोटे जो होते हैं ना, वो बड़े लाड प्यार से ही पाले जाते हैं। वो थोड़ा जिद्दी होते हैं, मान के चलिए वो जिद्दी है तो उसको भी संभालना आपका फर्ज बनता है और आप ही संभालेंगी। ये मैटर आपसे खत्म होगा, क्योंकि बबली की नंद जो है ना आपकी सहेली है। आपकी सहेली आपकी बात को नहीं टाल सकती है। और आपकी बहन ये रूपा जो है, रूपा भी आपकी बड़ी बहन है। अभी इस मुकाम पे आप दोनों बहन हैं कि आपकी बहन भी आपकी बात को नहीं टालेगी। अगर आप चाहेंगी तो ये सट आउट हो सकता है, लेकिन आप नहीं चाह रही, आप मुंह नहीं खोल रही हैं। इसलिए हमें आपसे ये सवाल है कि आप क्या सोचती हैं? वो दिन के लिए चुपचाप बैठी हुई हैं या आप भी मजा ले रही हैं कि भाई हमारी और जब हो रही थी तो ये रूपा मजा ली तो अब हम मजा ले लेते हैं? तो हमें नहीं लगता है कि आपने जो पहल किया है तो उस पहल का कोई मायने हुआ, और उसी पहल के वजह से आपका गाना आज ट्रेंड में चल रहा है। पब्लिक आपको प्यार दुलार दे रही है। शायद थोड़ा सा इस भी महाभारत को आप सुलझा देंगी ना तो और आप और भी रजनी कौशल और भी हीरो बन जाएंगे यूट्यूब के। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हमें आप लोगों की किसी भी फैमिली की बुराई नहीं चाहिए, ऐसा कंटेंट हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना तीनों बहन का जब लड़ाई होता है ना, जब भी हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग की शिकार छोटी वाली ही होती है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो अपने कर्मों के हिसाब से हो, चाहे रीजन जो भी रहा हो, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन
आपकी बहन ही है ना, दर्द आपको जितना होगा तो शायद मजे लेने वाले पब्लिक को दर्द नहीं होगा। तो आप अगर चाहेंगी, रजनी कौशल इसमें चाहेंगी इस चीज को रोकने का, तो ये रोक सकता है। और रजनी में वो क्षमता है, यही एक क्षमता अच्छाई से हमने जुड़ा रजनी से फिर से, कि वो अंशु रूपा की नंद है। अंशु की बात रजनी ने रखा और अंशु से रजनी ने रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन बबली ने जो पहल किया अंशु के लिए वो चीज हमें अच्छा नहीं लगा। हालांकि अंशु बहुत सोची समझी सुलझी हुई महिला है, वो भी कोई गलत नहीं है, वो अच्छी महिला है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। वीडियो बड़ा हो जाता है, किसी के आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंची हमारे वीडियो के माध्यम से, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।